जी फारूक अफजल साहब, बहुत अरसा हुआ आपसे मुलाकात किए, मेरे ख्याल से इट्स बिन डेकेड्स नाउ। ये बताइए कि किस तरह से देखा जा रहा है। सबसे पहले तो पाकिस्तान ने जिस तरीके से जवाब दिया पूरी दुनिया में, चाहे वो आपके डिप्लोमेसी साइड पे हो, मैं ये ज़रा जानना चाह रहा था कि बिजनेसमैन, एक आम कारोबारी तबका किस तरह से देख रहा है पाकिस्तान की इस मूव को, और ज़ाहिर है कि जो जिस तरीके से जवाब दिया गया इंडिया को। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। असल में देखिए इमरान भाई, ये इतना ब्लेसिंग डिस्गाइज हुआ हमारे लिए, जो हमने जिस तरह भारत को जवाब दिया ना, उससे जो पाकिस्तान का एक तासुर दे रहा था इंडिया की, जी पाकिस्तान आइसोलेशन में है, ना सिर्फ ट्रेड के हवाले से, डिप्लोमेटिकली और जियोपॉलिटिकली भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए कि इस कार्रवाई के बाद हमें जो पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, ना सिर्फ अमेरिका से, यूरोप से, मिडल ईस्ट से, हर उस कंट्री से, और पाकिस्तान की जो ताकत है उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है। मतलब हमारी एक ब्रांडिंग हो गई है, इमेज बिल्डिंग हो गई है इंटरनेशनली इस इवेंट से। यस, एंड आई थिंक दैट दिस विल हेल्प अस टू गेट द मार्केट्स ऑफ अदर कंट्रीज जो हमारे पर क्लोज थे इंडिया की वजह से। आप देखिए, अभी मैं डॉक्टर साहब की बात को लेकर चलूँगा। जैसे आप देखिए कि 12.5 बिलियन डॉलर का बायलैटरल ट्रेड है तुर्की का और इंडिया का, जिसमें 8.3 बिलियन डॉलर तो ये एक्सपोर्ट करता है तुर्की में। मतलब ये इंडिया के फेवर में, इंडिया के फेवर में है, और हमारा सिर्फ 1.5 अरब डॉलर तक हमारा 1.1 बिलियन डॉलर का ट्रेड है तुर्की के साथ, ठीक है, जिसमें 844 मिलियन डॉलर हम इंपोर्ट करते हैं, 280 मिलियन डॉलर हम एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, वो मैं बताऊंगा उसमें अब क्या हम कर सकते हैं। देखिए बात यह है कि जिस तरह चाइना के खिलाफ नहीं बोल सकता, चाइना के साथ 118.2 बिलियन डॉलर की इनकी बाहमी तिजारत है, 118 बिलियन की, और 78 बिलियन डॉलर जो है वो यानी ट्रेड फेवर है किसको? चाइना को है, चाइना को। अच्छा, बहुत सारी प्रोडक्ट्स ये जो इंपोर्ट करता है इंडिया, ये इसलिए मना नहीं कर सकता कि उनकी डोमेस्टिक जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं वो अगर इफ दे वोंट यूज द रॉ मटेरियल फ्रॉम चाइना, दे कैन नॉट फुलफिल दैट एक्चुअली, ठीक है। तो वो इसलिए चाइना को कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आज बंद करते हैं इट विल टेक देम ईयर्स टू ओवरकम दैट इशू। तो इसीलिए देखिए टर्की उनका वल्नरेबिलिटी इसलिए है कि वो उनके लिए समझ रहे हैं कि आसान हदफ है, लेकिन ये उनको आज समझ में नहीं आ रही कि टर्की की पोजीशन क्या है। टर्की आल्सो इन G20 में है, उसकी इकॉनमी बड़ी स्टेबल है, ठीक है, उसकी इकॉनमी देखिए बगैर IMF के है, बगैर इंटरनेशनल लोन्स के है, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ हैविंग 58% इन्फ्लेशन एंड 45% इंटरेस्ट रेट, देयर इकॉनमी इज स्टिल स्टेबल, ठीक है ना। 45% इंटरेस्ट रेट? जी, अच्छा जी। अच्छा, अब देखिए पाकिस्तान का हमारा एग्रीमेंट 2023 में ट्रेड इन गुड्स ट्रांजिट का एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, पाकिस्तान का और तुर्की का। उसमें प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, हमें 261 प्रोडक्ट्स का एक्सेस मिला फ्री ड्यूटी का थ्रू टर्की, और 130 आइटम्स हैं प्रोडक्ट्स जो तुर्की की पाकिस्तान में ड्यूटी फ्री आएंगी। अच्छा, उसके तहत हमने अभी तक उसको सही यूटिलाइज़ नहीं किया, उसको कैपिटलाइज़ नहीं किया उस अपॉर्चुनिटीज़ को, ठीक है। हमें देखिए अभी इस वक्त हमें इंडिया को छोड़े हमें ये देखना है कि अभी क्या हो सकता क्या हेल्प कर सकते हैं। अभी जाहिर है कि इसमें दुनिया तब्दील हुई है ना, और पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ी है। मैं तो कह रहा हूं कि जनाब हमारे जो IT माहिरीन है, अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे इसके ऊपर भी, कि पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स जो है वो 3 अरब डॉलर की हैं, और इंडियन IT एक्सपोर्ट 300 अरब डॉलर की है। लेकिन जिस तरीके से स्वैप किया वहां पर जाके उनकी साइबर सिक्योरिटी को ये दुनिया ने देखा। अब पाकिस्तानी IT स्पेशलिस्ट और आपके दीगर जो हमारे टेक्निकल फोर्स है, दुनिया में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी, तो दुनिया दूसरी एक डायमेंशन से देखेगी अब पाकिस्तान को। वही मैंने अर्ज किया, देखिए जो पहले इंडिया को बहुत एक सेफ हेवन समझते थे ट्रेड के लिए और डिफरेंट चीज़ों के लिए, वो समझते थे कि इंडिया एक बहुत बड़ी पावर है, वो जो ख्वाब, जो एक वो इमेज था वो टूट गया अभी उसका। अच्छा, उसका पाकिस्तान को डेफिनेटली एडवांटेज मिलेगा। देखिए जब इंडिया की IT की हम बात करते हैं ना इमरान भाई, तो वहाँ पर कॉल सेंटर्स हैं दुनिया भर के, हम वो सॉफ्टवेयर नहीं है, दे हैव कॉल सेंटर्स, ठीक है, दुनिया के वो चीप लेबर की उसको भी, हाँ उसको भी वो IT की एक्सपोर्ट में लेते हैं। ज़ाहिर बात है, क्योंकि वो रेवेन्यूज तो फॉरेन एक्सचेंज तो आ ही रहा है ना। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग उतने नहीं हैं कि हम कॉल सेंटर्स उस तरह के डेवलप कर सकें। जो लिमिटेड है उसमें कुछ कॉल सेंटर्स खुले हैं, लेकिन जितनी बड़ी मिकदार पढ़े लिखे लोगों की इंडिया में है, हमारे पास वो नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, जी हम देखिए सॉफ्टवेयर में हमने इंडिया, हमारा सॉफ्टवेयर हाउस में भी मेरा है, हमने इंडिया में अपने सॉफ्टवेयर बेचे हैं। आप सोचिए, अच्छा जी,
तो ये कहना कि वो अकले कुल हैं, ऐसा नहीं है। हर चीज़ वो नहीं कर सकते, हर चीज़ मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स कि जो हम मिलके एक दूसरे के लिए करते हैं। नहीं मतलब एक जो डायनामिक्स थी दुनिया के लिए, इंडिया जो है ना वो बेसिकली 40 करोड़ की पॉपुलेशन जो है वो एक बड़ी मार्केट उस हवाले से समझी जाती थी, तो अब वो चीज़ तब्दील होगी। देखिए पाकिस्तान उसके मुकाबले में काफ़ी छोटा मुल्क है, 5 गुना। अब लेकिन कहाँ हम 26 करोड़, कहाँ 1 अरब 40 करोड़। हाँ, लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान के डायनामिक्स भी इतने खुदा ना खास्ता ख़राब नहीं है। अगर किसी की मार्केट अगर पाकिस्तान में अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी उनको अच्छा रिस्पांस दे सकता है। अब ये डायनामिक्स जो चेंज हुए हैं, सिंगापुर, बैंकॉक वगैरह को आप देख लें, उनके एक्सपोर्ट्स वगैरह देख लें, मतलब ये जो है सिर्फ नंबर्स, अगर आप सिर्फ बात कर रहे हैं, अगर उनका जो विजन है 140 बिलियन की पॉपुलेशन को लेकर वो एक डिफरेंट था, अब वो तब्दील हो जाना चाहिए। होगा, देखिए होगा पाकिस्तान को। अब देखिए अमेरिका का कितना सॉफ्ट कॉर्नर आ गया पाकिस्तान की तरफ। अब देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप का जो है इस वक्त बहुत सॉफ्ट कॉर्नर आ गया है। जो पाकिस्तान को पहले किसी और नजर से देखते थे, अभी उनका पाकिस्तान को वो बड़ा एतमाद आया है। ये बहुत बड़ी ट्रेड की बात हुई है। पाकिस्तान ने भी देखे जो उन्होंने ड्यूटीज लगाई हैं, पाकिस्तान ने जीरो टैरिफ का उनको ऑफर किया, भाई हम आपके साथ जीरो टैरिफ में खेल लेते हैं, उसमें पाकिस्तान का ज्यादा फायदा है। हमारे यहाँ तो ठीक है जो इम्पोर्ट का है, लेकिन पाकिस्तान को एक मार्केट का एक्सेस मिलेगा, अमेरिकन मार्केट का। हमारी देखिए टेक्सटाइल की ज्यादा एक्सपोर्ट्स हैं, तकरीबन 6 बिलियन डॉलर की। ओवर द पीरियड ओवर द डेकेड्स हम डिपेंडेंट रहे अपने टेक्सटाइल के ऊपर, जो हमारी रिवायती हैं। ये तो अल्लाह करके एक आईटी का आया तो हमने जरा उसको भी देखना शुरू किया है, अदरवाइज यहां से अब रास्ते खुद ब खुद बनेंगे अपने। देखें हमें जीएसपी मिला, अनफॉर्चुनेटली हमने जीएसपी का फायदा नहीं उठाया क्योंकि हमारी कैपेसिटीज नहीं बढ़ी। आप देखें 2015 में जीएसपी मिला, हमारी इतने 10 सालों में यूरोप में सिर्फ 4 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट बढ़ी बस, जो कि डबल से ज्यादा होनी चाहिए थी। रीजन ये है कि हमारी कैपेसिटीज नहीं थी, हमारे पास स्किल लेबर नहीं थी, हम उसका यूटिलाइजेशन सही नहीं कर पाए, उस जीएसपी का फायदा नहीं उठा पाए। अब 10 सालों में 4 बिलियन डॉलर इज नथिंग इमरान भाई। अगर आप देखें हमें तो डबल से ज्यादा करना चाहिए था। अगर हमारी 9.5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल्स की पूरे यूरोप में, तो वो हमारी आज 25-30 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट होनी चाहिए थी, लेकिन हमने अपनी कैपेसिटीज को नहीं बढ़ाया। नहीं, एक तो कैपेसिटी और फिर दूसरा जाहिर है कि आपके यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपकी चीजें कॉम्पिटिटिव ही नहीं रही थी, तो फिर आप क्या उसकी रीजन क्या है? देखिए बात सुने, हमारे यहाँ जब ट्रेड पॉलिसीज बनती हैं, एक्सपोर्ट पॉलिसीज बनती हैं, बदकिस्मती से हम ये नहीं देखते कि हमारे कंपटीटर के यहाँ वो चीजें क्या हैं। हम उसके कंपैरिजन करके अपनी पॉलिसीज नहीं बनाते कि हम किस तरह कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री को किस तरह कॉम्पिटिटिव बनाएं एज कंपेयर टू आवर दी कॉम्पिटिटर्स। अब उस बांग्लादेश है, कंबोडिया है, वियतनाम है, इंडिया है, हम अपनी पॉलिसी बनाते हैं ड्राइंग रूम में बैठ के। हमें नहीं पता होता है कि यार दूसरे मुल्क में जैसे बिजली है, अब मिनिमम जो देखें दुनिया में तो 6.5 सेंट, 4 सेंट, 9 सेंट भी है। हम 9 सेंट के लिए आवाज उठा रहे हैं पाकिस्तानी, हमारे यहाँ 16 सेंट है बिजली पर किलोवाट। अब अगर 9 सेंट से हमें नीचे आना चाहिए, हम कोई सब्सिडी नहीं मांग रहे, लेकिन चीजें इंडस्ट्री को और स्पेशली टैरिफ वॉर जो चाइना और अमेरिका के दरमियान है, उसमें ज़ाहिर है कि दूसरे सारे मुल्क भी उससे मुतासिर हो रहे हैं। तो ऐसे में लोगों ने रीशेप किया, रीअलाइन किया अपने आप को। ऐसा ही देखिए हमें इस वक्त अलायंसेस जो है ना, देखिए पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बताऊँ आपको मैं। अगर थोड़ी सी पॉलिसीज़ को हम और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएं, इंडस्ट्री जो अभी है मौजूदा उसको सपोर्ट करें। वी डोंट नीड एनी इंसेंटिव्स, हमें कोई वो रिबेट नहीं चाहिए, नो, लेकिन हमें इंटरनेशनल मार्केट के बराबर कर दें, गैस, यूटिलिटीज, एवरीथिंग। वी डोंट नीड एक्स्ट्रा, हम नहीं चाह रहे कि हमें रिबेट मिले, ये मिले। ट्रेडिंग स्टेट से निकालकर ओरिजिनली जो इंडस्ट्रियल स्टेट जो एक ख्वाब था, एक जमाने में हो रहा था, जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन का बूम था, दोबारा उसी तरफ आना है, हमें आना चाहिए। देखिए जब तक हम ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाएंगे जो कि फ्रेंडली इंडस्ट्री के लिए हों और नया इन्वेस्टमेंट आए। मैं अगर नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं घबराता हूँ कि मेरे पास 27 डिपार्टमेंट बाहर खड़े होते हैं रिश्वत लेने के लिए, ठीक है, वो अलग तंग करते हैं आके आपको, राइट। उसके अलावा हमारा इंटरेस्ट चलो अभी तो 11% हो गया है, लेकिन एट द सेम यूटिलिटीज़ हैं, दूसरे चार्जेस हैं, वो इतने हाई हैं कि मैं अगर एक्सपोर्ट का सोचता हूँ तो मेरे कम्पिटिटिव नहीं हो पाता हूँ। तो फिर क्या होता है कि लोग जब अपनी कॉस्ट को देखते हैं, यार कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज टू हाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हाई, तो वो फिर एक्सपोर्ट में नहीं जाते, वो छोटा मोटा काम करके इंपोर्ट करके उसमें काम करते हैं। सेकेंडली देखिए हमें इस वक्त जो ज़रूरत है, आप टर्की से रिलेट करें। हाँ, टर्की से रिलेट मैं बताता हूँ क्या उसके। देखिए हम टर्की को किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए हमारी टूरिज्म, देखिए टर्की लास्ट ईयर 5 करोड़ अफराद वहाँ टूरिस्ट गए,
जी, अगर 3,30,000 इंडियन नहीं जाएंगे ना, that is less than 1%। जी जी, 1% भी नहीं है, वो भी नहीं है। वो मैं आ रहा था उसी की तरफ, ये जितने भी इंडियंस हैं वो उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री का 1% भी कुछ भी नहीं है। तो वो क्या समझते हैं कि इससे 3 लाख बंदा अगर नहीं जाएगा तो टर्की पे असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर, कुछ नहीं पड़ेगा। तो चीज़ ये है कि हम क्या करें, हम एज हमारी जो टूरिज्म है हम टर्की में बढ़ाएं अपनी। अगर हम कहीं और जा रहे हैं, बाकू में, टर्की में, हम उनको सपोर्ट करें। हमारे लोगों की पॉलिसी होनी चाहिए कि एज ए मुस्लिम ब्रदर कंट्री वी शुड सपोर्ट दैम। देखिए, हमारा जो ट्रेड एग्रीमेंट के अलावा ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। कॉस्मेटिक्स में दे आर द सेकंड द वर्ल्ड आफ्टर कोरिया। हम कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान में इंपोर्ट तो करते हैं ना, व्हाई नॉट फ्रॉम टर्की? यू नो, अब इस तरह सपोर्ट सी, अब कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, दे आर गुड एट दैट, तो हम क्यों ना वहां से करें? ऑटो स्पेयर पार्ट्स हैं, उसके अलावा वो मशीनरी दे रहा है इंडिया को भी, अगर वो दे रहा है मशीनरी दे रहा है, इक्विपमेंट हम भी ले रहे हैं, आयरन स्टील दे रहा है। देखिए प्लास्टिक और हमारे पास देखिए वहाँ पैकिंग की जो मशीनें बहुत अच्छी हैं, उनकी टेक्सटाइल की मशीनरी बहुत अच्छी हैं। तो हम ये देखें कि यार देखिए, मेरा तुर्की में अपना ऑफिस भी है, राइट, मैं वहाँ बहुत सारे कंपैरिजन करता रहता हूँ, राइट। आप ये देखें कि मेरी एक मशीन, पैकेजिंग की मशीन, मुझे 6 लाख यूरो की मिल रही थी किसी के लिए, वही डिट्टो मशीन जर्मन 1.3 मिलियन यूरो में थी। 13 लाख $13 लाख यूरो की थी, ये मुझे 6 लाख की मिल रही थी। डिट्टो मशीन, हाफ का फर्क है। तो व्हाई नॉट टू इंपोर्ट फ्रॉम तुर्किया? अच्छा, वही चीज़ ये कि हम जो सपोर्ट कर सकते हैं तुर्की को, हम अपनी उन प्रोडक्ट्स में, ड्राई फ्रूट्स है, दुनिया भर कहीं और से भी आता है, व्हाई नॉट फ्रॉम तुर्की? देखिए, तुर्की इस वक्त पिस्ताशियो में दुनिया का सेकंड बड़ा है प्रोड्यूसर। 3 लाख मेट्रिक टन जो है ना, वो 3 मिलियन मेट्रिक टन बेसिकली एवरी प्रोड्यूस करता है वो। अब पिस्ताशियो अमेरिका के पास सेकंड बड़ा ये है, तो हम क्यों ना पिस्ताशियो वहाँ से ले भाई, और बहुत सी चीज़ हम पिस्ताशियो कहीं और से भी ले रहे हैं। इस तरह ऑलिव है, ऑलिव ऑयल है, हम उनसे ऑलिव, देखिए हम उनसे पाकिस्तान में जॉइंट वेंचर करा सकते हैं, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी लाएं उनकी, हम ऑलिव्स को यहाँ एक्सट्रैक्ट करें। 60% ऑलिव जो है तुर्की का वो स्पेन जाता है, वहाँ से वो ऑयल बनाते हैं और वो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट होकर आता है यहाँ पर, वहाँ से हम हाई प्राइस देते हैं। तो हम उनसे डायरेक्ट क्यों ना ऑलिव लें, डायरेक्ट ऑलिव ऑयल लें, बहुत सी चीज़ें जो हम डायरेक्ट तुर्की से कर सकते हैं। ऑलिव तो आ ही रहा है ना पाकिस्तान में, ठीक है, आई एम ऑल्सो अगेंस्ट इन इम्पोर्ट्स, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम इम्पोर्ट करनी होती हैं, हम कर रहे हैं। ठीक है, यानी वॉर फुटिंग्स पे हमें अपनी स्ट्रैटेजी को डिवाइस करना होगा, हिकमत अमली बनानी होगी, और आइंदा जो माली साल का बजट है उसको भी जहन में रख के इन सारी चीज़ों को आगे लेकर चलना होगा, क्योंकि अब ये सारी जो पॉलिसीज़ हैं के हवाले से ये बहुत सारी ड्रिवन होंगी। इस खत्ते में जो कशीदगी है जिस तरीके से, उसी से चीज़ें, नई राहें भी निकलेंगी और पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ आगे अच्छा भी होगा इंशाअल्लाह ताला। इस एक बहुत अच्छा मौका मिला है, पाकिस्तान इसको कितने खूबसूरत तरीके से, बेहतरीन तरीके से कैपिटलाइज कर सकता है।